यह जीवन यात्रा है एक तपस्वी की, एक अन्वेषक की, एक विचारक की, एक सुधारक की, जिसने अपने जीवन के पूर्वार्ध में साधना से सिद्धि के विज्ञान को साकार किया तथा उत्तरार्ध में विनाश की दहलीज पर आ खड़ी हुई वर्तमान सभ्यता को दूरदर्शी विवेकशीलता, सद्ज्ञान और सत्कर्म के माध्यम से उज्जवल भविष्य की राह दिखाई। न केवल राह दिखाई बल्कि प्रस्तुत सभी बाधाओं के निराकरण के लिए सूक्ष्म एवं कारण स्तर पर अपनी तप ऊर्जा से वह वातावरण तैयार किया जिससे उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। जब जब संसार में परिस्थितियां गड़बड़ा जाती हैं, अनाचार बढ़ता चला जाता है, धर्म पर आक्रमण होता है, तब तब भगवान अपनी सुव्यवस्था संभालने आते हैं। यह भगवान का आश्वासन है। ग्लोबल वार्मिंग, आर्थिक मंदी, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद ने जहां आज समाज को पतन की ओर धकेला है, वहीं उद्देश्यहीन जीवन ने मनुष्य की आंतरिक स्थिति को भी गड़बड़ा दिया है। ऐसे में भी भगवान का यह आश्वासन हमें पूरा होता हुआ दिखाई देता है। फिर से काल चक्र घूम कर आ रहा है। एक बार फिर भारत से वही शक्ति प्रवाह निःसृत हो रहा है जो शीघ्र ही समस्त जगत को प्लावित कर देगा। विश्वास रखो, प्रभु की आज्ञा है, भारत की उन्नति अवश्य ही होगी। आज की बिगड़ती परिस्थितियों में जब चारों ओर निराशा ही निराशा है, एक आशा का संकेत है गायत्री परिवार। इसकी स्थापना तप की पूंजी से हुई है। इसकी पृष्ठभूमि पिछले 1000 वर्षों से बन रही थी। आद्य शंकराचार्य, संत कबीर, समर्थ गुरु रामदास, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमण, श्री अरविंद के पश्चात 20 सितंबर सन 1911 अश्विन त्रयोदशी को आगरा जिले के आंवलखेड़ा ग्राम में एक दिव्य शिशु का अवतरण हुआ। यही शिशु अपनी युवावस्था में श्री राम मत एवं बाद में गायत्री माता के वरद पुत्र, आध्यात्मिक जागरण के पुरोधा, प्राचीन ऋषि परंपरा के उन्नायक, युग दृष्टा, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के नाम से जाने गए। मौन तपस्या करने वाले इस साधक ने गुरु सत्ता के परोक्ष निर्देश पर रविंद्रनाथ टैगोर से शांति निकेतन में, गांधी जी से साबरमती में तथा योगीराज अरविंद से पौंडीचेरी में सत्संग कर आध्यात्मिक क्षेत्र के माध्यम से व्यक्ति निर्माण और युग निर्माण का बीड़ा हाथ में लिया। पूरे भारत की यात्रा उनने की। ज्ञानार्जन की पहली पुस्तक लिखी, मैं क्या हूं। आत्मोपनिषद पर लिखी ये पुस्तक एक शुभ आरंभ मात्र थी। ये यात्रा काफी लंबी चलनी थी। वह विराट परिमाण में साहित्य के रूप में आगे चलकर पूरी हुई। 1940 में वसंत पर्व पर मथुरा में अखंड ज्योति संस्थान की स्थापना कर आध्यात्मिक पत्रिका अखंड ज्योति प्रारंभ की। इस प्रकार लेखनी द्वारा जनमानस के परिष्कार की योजना का सूत्रपात हुआ। पूज्यवर के शब्दों में अखंड ज्योति कागजों का पुलिंदा मात्र नहीं है, वरन प्रचंड प्राण प्रवाह है। 24 महापुरुष चरणों की समाप्ति पर
1953 में महर्षि दुर्वासा की तपस्थली पर मथुरा में आचार्य जी ने गायत्री तपोभूमि की स्थापना की और गायत्री महाविद्या पर वृहद विश्वकोश स्तर का 3 खंडों में गायत्री महाविज्ञान प्रकाशित किया। नवंबर 1958 में उन्होंने यज्ञ परंपरा का विस्तार करते हुए मथुरा में एक विशाल सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न किया, जिसमें 2 लाख से अधिक गायत्री साधकों ने भाग लिया, जिसके साथ ही विराट संगठन की नींव पड़ी, जो आज लगभग 8 करोड़ की सदस्य संख्या वाले गायत्री परिवार के रूप में सक्रिय है। 1960-61 में दिव्य सत्ता के निर्देशों पर आचार्य श्री हिमालय यात्रा पर गए। दुर्गम हिमालय में वे 1.5 वर्ष तक रहे, कठोर तप किया। प्रकृति के सानिध्य में अकेले कैसे रहा जा सकता है, इसकी साक्षी स्वरूप सुनसान के सहचर पुस्तक लिखी। उन्हीं दिनों आर्ष ग्रंथों का अनुवाद गंगोत्री से करके सुगम भाष्य प्रस्तुत किया गया। चारों वेद, 108 उपनिषद, दर्शन, पुराण, स्मृति का सुगम भाष्य लिखकर उनने जन जन तक पहुंचाया। 1963 में शतसूत्री युग निर्माण योजना की घोषणा करते हुए राष्ट्रव्यापी समाज निर्माण के कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रारंभ किया। मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष में एक अभियान प्रारंभ होगा जो यहाँ की असुरता को नष्ट करके फिर से सबको एक नई दिशा देगा। यह आंदोलन संसार में फिर से सतयुग की सी सुख सौम्यता लाएगा। देश के कोने कोने में गायत्री मंत्र पहुंचा, संस्थाएं बनी, लोगों तक पहुंचा। मैं उसके मूल में वही बात मानता हूं। उनकी बात में वो गहराई थी, क्योंकि उसके पीछे उनका स्वयं की तपस्या थी, चिंतन था और आचरण था, जिसके नतीजे में हजारों लोग उस तरफ चले और हजारों के नहीं लाखों चलते रहेंगे। सन 1970 में उन्होंने मथुरा छोड़कर कुंभ नगरी हरिद्वार में गायत्री के मंत्र दृष्टा ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि सप्त सरोवर क्षेत्र में गायत्री तीर्थ परिसर की नींव रखी और इसका नाम रखा शांति कुंज। 20 जून 1971 को वे शांति कुंज के संचालन और संवर्धन का भार माता भगवती देवी को सौंपकर 1 वर्ष उग्र तपश्चर्या हेतु हिमालय गए। सन 1972 की गायत्री जयंती से शांति कुंज हरिद्वार में दुर्गम हिमालय में कार्यरत ऋषियों की परंपरा का बीजारोपण कर उसे एक सिद्ध पीठ के रूप में विकसित किया। सन 1984 में पूज्यवर ने सूक्ष्मीकरण साधना में प्रवेश किया। इसी वर्ष भारत भर में 108 कुंडीय महायज्ञों, राष्ट्रीय एकता सम्मेलनों तथा विश्वव्यापी क्रांतिकारी दीप यज्ञों की श्रृंखला प्रारंभ की गई। उन्होंने जीवन के उत्तरार्ध में क्रांतिधर्मी साहित्य का लेखन व आने वाले 10 वर्षों के लिए परिजनों के मार्गदर्शन हेतु अखंड ज्योति पत्रिका का संपादन किया। वसंत पर्व 1990 पर उन्होंने भविष्य की रीति नीति तथा 6 माह बाद महाप्रयाण की घोषणा की। अपना कार्यभार व शक्ति वंदनीय माता जी को हस्तांतरित कर 2 जून 1990 को गायत्री जयंती के दिन स्वेच्छा से समाधि लेते हुए महाप्रयाण किया। 27 जून 1991 को भारत सरकार ने पूज्य गुरुदेव के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। इसी के साथ लेस्टर, टोरंटो, लॉस एंजलिस, शिकागो सहित देश के विभिन्न स्थानों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुए। 3 से 7 नवंबर 1995 को परम पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली आवलखेड़ा में
प्रथम महापूर्णाहुति कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 60 लाख परिजनों की भागीदारी रही। इस अभूतपूर्व कार्यक्रम के पश्चात इस विराट मिशन की गति तीव्र से तीव्रतर हुई। 8 अक्टूबर 2000 को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विराट विभूति ज्ञान यज्ञ संपन्न हुआ। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में 6, 7, 8 नवंबर 2000 को मां गंगा के आंचल में सृजन संकल्प विभूति महायज्ञ संपन्न हुआ। ऋत्विज होताओ आओ आओ यजन करो, यश कामी श्रोताओ आओ आओ यजन करो, आओ मिलकर यजन करो, आओ मिलकर यजन करो। 23 जून 1999 को शांतिकुंज के ही निकट नालंदा तक्षशिला स्तर के प्रचारकों, लोक नायकों को गढ़ने के लिए विश्व में अपनी तरह के अनूठे देव संस्कृति विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। इस विश्वविद्यालय को आधुनिक गुरुकुल के रूप में विकसित किया जा रहा है। हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित ये विश्वविद्यालय लगभग 85 एकड़ क्षेत्र में फैला है। प्राचीन नालंदा व तक्षशिला विश्वविद्यालयों की परंपरा में विकसित किए जा रहे इस शिक्षण संस्थान में प्राचीन भारतीय विज्ञान के अंगों योग, आयुर्वेद, ज्योतिर्विज्ञान और जीवन साधना के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन और शोध पर यहाँ विशेष ध्यान दिया गया है। Real education enhances the dignity of a human being and increases his self-respect. I am very happy this university has a big mission of creating a full human being. ऋषि युग्म प्रणीत उज्जवल भविष्य के अवतरण के संकल्प को साकार करने को दृढ़ प्रतिज्ञ शांति कुंज का सूत्र वाक्य है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा।